बड़े दिनों बाद आज हो रही है बात। नमस्कार, वेलकम टू द योगिनी द नाइट। और साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे नए प्रोग्राम शास्त्र विद शीतल में। ये प्रोग्राम सबके लिए है, किसी जाति पंथ या समुदाय विशेष के लिए नहीं, यह हम सब के लिए है। जीवन से, जीवन के सत्य से, जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में और जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, जिनके अर्थ या तो हमें सही सही पता नहीं होते हैं या फिर उस दिशा में विचार करने का हमारे पास या अधिकतर लोगों के पास समय ही नहीं होता है। शास्त्र, धर्म, जीवन और दर्शन जैसे विषयों पर बातचीत होगी, तो देर नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। टॉपिक क्या? प्रश्न है ये, और प्रश्न है कि आस्तिक कौन? अब ये बड़ा प्रश्न है कि आस्तिक कौन है और फिर नास्तिक कौन है, और आस्तिक और नास्तिक में फ़र्क क्या है। सामान्यतः तो हम कह देते हैं कि जो भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि को माने वो आस्तिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरा सत्य नहीं है। यह कह लो कि जो मूर्ति पूजा करे वो आस्तिक, और जो मूर्ति पूजा ना करे, मूर्ति में न माने, कर्म कांड आदि में विश्वास ना करे, वो नास्तिक नहीं होता है, चाहे वह किसी भी रिलीजन से संबंधित व्यक्ति क्यों ना हो। मूर्ति पूजा का अपने आप में बड़ा महत्व है, लेकिन आज वह हमारी चर्चा का विषय नहीं है, तो फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक हमने जो माना है, आस्तिकता और नास्तिकता, इससे थोड़े आगे की बात है। पहले मैं आपको इसका सीधा सीधा एक्चुअल मीनिंग, वास्तविक अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। वह व्यक्ति जो श्रुति की मानता है, श्रुति में श्रद्धा रखता है, वेदों को मानता है, विशेषतः वेदांत में विश्वास रखता है। विश्वास क्या कहें, कहो कि वह उसे समझता है, उसे आस्तिक कहते हैं, और केवल उसे ही आस्तिक कहते हैं। और ऐसे ही जो वेदों को नहीं मानता, श्रुतियों को नहीं मानता, उसे नास्तिक कहते हैं। और यहाँ मानने से मेरा मतलब जानने से है, क्योंकि श्रुति में कुछ भी माना नहीं जाता, सब कुछ जाना जाता है। अब इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो श्रुति की माने वो आस्तिक, और जो श्रुति की ना माने वो नास्तिक। तो प्रश्न उठता है कि श्रुति क्या है। देखो, अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। हमारे शास्त्र जो है ना, उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है श्रुति शास्त्र और दूसरा होता है स्मृति शास्त्र। वैसे वास्तव में श्रुति ही शास्त्र है। श्रुति में आते हैं वेद और उपनिषद, और स्मृतियों में आते हैं हमारे सारे पुराण, हमारे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ, और मनुस्मृति, पाराशर स्मृति जैसी स्मृतियाँ। अब फिर से प्रश्न उठेगा, कहेंगे कि हमारे पुराण, महाभारत आदि ग्रंथ वे भी तो महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो श्रुति के माने केवल वही आस्तिक? निसंदेह स्मृतियों का अपना महत्व है, इससे तो इनकार भी नहीं है। लेकिन देखिए ना, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें प्रमाण आते हैं, तर्क आता है। जैसे किसी ने कोई तर्क दिया, कोई बात कही, तो हम कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है। जीवन में भी हम किसी बात पर तभी विश्वास करते हैं जब वह बात प्रमाणित हो। हम पहले उसकी सत्यता का प्रमाण मांगते हैं, फिर उस पर विश्वास करते हैं। श्रुतियों में भी तो जीवन की ही बात है ना। प्रमाण कई तरह के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि आदि आदि। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है श्रुति प्रमाण। श्रुति, श्रुति शब्द का अर्थ होता है जो सुना गया है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे गुरु शिष्य परंपरा, जैसे गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, या जैसे प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला। श्रुति में वेद और उपनिषद आते हैं, और ये स्मृतियों से बड़े और महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका कारण है कि यह कालातीत है, इनमें समय की कोई बाध्यता नहीं है, यह अपौरुषेय है।
अब अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यह समझ लीजिए कि जब भी आप इन्हें पढ़ेंगे ये आपको रिलेटेबल ही लगेंगे, नए ही लगेंगे। और अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो पढ़कर देखिए। श्रुति, हम प्रमाणों की बात कर रहे थे तो वहाँ कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे कोई बात कही गई है तो वहाँ प्रश्न किया जाएगा कि आपके इस तर्क का, आपकी इस बात का प्रमाण क्या है। कई तरह के प्रमाण देते हैं, लेकिन अंतिम प्रमाण, अंतिम मान्यता तो श्रुति प्रमाण की ही है। श्रुति क्या कहती है, जो बात आप बोल रहे हैं क्या वह श्रुति में है, श्रुति उसे मान्यता देती है। यदि श्रुति मान्यता देती है तो आपकी बात सही है, आप विजय हुए। लेकिन अगर आपकी इसी बात को श्रुति मान्यता नहीं देती है तो आपकी बात को तार्किक या प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो श्रुति प्रमाण को शास्त्र में सुप्रीम कोर्ट समझिए और जीवन में भी। अगर आप स्वयं को आस्तिक कहते हैं और आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, दर्शन नहीं पढ़े हैं, उन्हें नहीं समझा है, तो आप जीवन के आनंद से चूक रहे हैं। और हाँ, समझ महत्वपूर्ण है। मैं केवल किताब को पढ़ लेने भर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप किताब को बिना पढ़े भी स्वयं को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, तो आप आस्तिक हैं। चाहे किसी भी धर्म का पालन करें, किसी भी रिलीजन का पालन करें, किसी भी भगवान, गॉड, अल्लाह आदि की भक्ति करें, पूजा करें, लेकिन यदि आप श्रुति को नहीं समझते, आप शास्त्र को नहीं समझते, जीवन को नहीं समझते, स्वयं को नहीं समझते, तो आप आस्तिक नहीं हैं, नास्तिक हैं। मज़े की बात तो देखिए, जो लोग स्वयं को नास्तिक कहते हैं और अगर वे उपनिषद की बातों को समझते हैं और जानते हैं तो वे चाहे जो भी कहें वे आस्तिक ही कहलाएंगे। मेरा सुझाव रहेगा, या यूँ समझिए कि मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार उपनिषद पढ़ें। यह वेदों का अंतिम भाग है, यह वेदों का ज्ञान खंड है जिसे वेदांत भी कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वेदों के कितने पार्ट होते हैं, उनके नाम क्या है, उनमें क्या लिखा गया है, और ये जो कालातीत और अपौरुषेय शब्दों का मैंने जो प्रयोग किया है वह क्या है। तो ये सब जानेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ, आस्तिक नास्तिक, कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आनंद में रहिए, मुक्त रहिए।